एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, अभी तक हमने IUPAC जो पढ़ी है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए पढ़ ली थी। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स की IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका हम लोग एक समरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फॉर नोमेनक्लेचर। क्लियर? इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम्पल्स। तो ये छोटी सी समरी है आज जो हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक तो चेन टर्मिनेटिंग और दूसरे नॉन चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में आते हैं। क्लियर? और नॉन चेन टर्मिनेटिंग ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की चेन में बीच में आते हैं। क्लियर? अब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, उनके पढ़ लेते हैं कि कौन से ग्रुप नॉन चेन टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो हम एक टेबल बनाएंगे, उससे हम लोग देखेंगे कि कौन से अपने फंक्शनल ग्रुप हैं जो चेन टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। हम लोग चेन टर्मिनेटिंग के बारे में जान लेते हैं। चेन टर्मिनेटिंग। क्लियर? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसे, ईस्टर। क्लियर? एसिड हैलाइड। क्लियर? एसिड हैलाइड के बाद हम लोग लिखते हैं एमाइड ग्रुप, एल्डिहाइड और साइनाइड भी अपने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनके नाम अभी हम जब प्रायोरिटी टेबल बनाएंगे उसमें लिखा देंगे। क्लियर? आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं। क्लियर? नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की अब बारी आती है, तो इनमें ऐसे ग्रुप आते हैं जो चेन के बीच में आते हैं, जैसे कीटोन ग्रुप, अल्कोहल, थायो अल्कोहल। अब हम लोग प्रायोरिटी टेबल बनाते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द किंग ऑफ IUPAC। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड इज द किंग ऑफ IUPAC। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ गए आप लोग? अब हम लोग चलिए जो टेबल है वो टेबल बनाते हैं। तो आप लोग पार्ट कर लीजिए उनके। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स और IUPAC नेम। क्लियर? इस टेबल में हम लोग क्या क्या देखेंगे।
कि फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस मॉलिक्यूल का हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। क्लियर। तो पहला जो अपना फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं वो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी लिखते हैं, कार्बोक्सी। ठीक। सफिक्स के रूप में हम लोग 2 टाइप से लिखते हैं, एक तो ओएक एसिड लिखते हैं, ओएक एसिड। ओएक एसिड कब लिखते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम होगा उसको हम लोग मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, यानी पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। तो कार्बन इंक्लूड इन मेन चेन। क्लियर। तब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स के रूप में ओएक एसिड लिखेंगे। ठीक। और जब कार्बन एटम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तब हम लोग इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, कार्बन doesn't include in मेन चेन। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया है। अब इसका जब नाम लिखेंगे हम लोग IUPAC नाम, तब लिखेंगे एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड। एक बेसिक बता रहे हैं, अब मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो उसके हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं, एन या आयन लगा सकते हैं। हमने एक बेसिक बता दिया आपको कि एल्कानोइक एसिड लिखेंगे। ठीक। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्किनोइक एसिड, या और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइनोइक एसिड लिख सकते हैं। लेकिन जब ये होगा आपका, हमने एक बेसिक बता दिया कि एल्किनोइक एसिड लिखेंगे। क्लियर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंडीशन अलग हो जाती है। ठीक। उसमें हम लोग पहले लिखेंगे एल्केन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब के एग्जाम्पल हम लोग सब एक साथ बाद में करेंगे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर। सल्फोनिक एसिड को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में सल्फो लिखते हैं। क्लियर। और सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। और इसका जो IUPAC नेम लिखते हैं वो एल्केन सल्फोनिक एसिड करके लिखते हैं। क्लियर। अपना अगला ग्रुप आते हैं हम लोग अपना एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसे। क्लियर। एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं और इसको ओएक एनहाइड्राइड लिखते हैं, ओएक एनहाइड्राइड। इसका जो IUPAC नेम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं करते हैं। ठीक। अगला ग्रुप है ईस्टर, ईस्टर।
ईस्टर को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में दो टाइप से यूज कर सकते हैं, ठीक। जब ईस्टर का ऑक्सीजन ईस्टर के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तब हम लोग ईस्टर को एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। और जब ईस्टर का ऑक्सीजन किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तब हम लोग ईस्टर को एल्केनॉइल ऑक्सी के रूप में यूज करते हैं। क्लियर करते हैं। एक तो O8 लिखते हैं, O8 लिखते हैं जब ईस्टर का कार्बन एटम मेन चेन में होता है। क्लियर, तब हम लोग O8 बोलते हैं। और जब ईस्टर का कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तब हम लोग ईस्टर को सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। क्लियर, कार्बन एटम doesn't include in main chain। ओके, डन। अब हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ईस्टर का? इस IUPAC नेम लिखते हैं एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल वाला आपका पोर्शन होता है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। क्लियर, और जब आप लोग कार्बोक्सिलेट का यूज करते हैं तब हम लोग एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। क्लियर, इसमें भी एल्काइल वाला पोर्शन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। क्लियर, एसिड क्लोराइड। क्लियर, एसिड क्लोराइड को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में क्लोरोकार्बोनिल लिखते हैं, क्लोरो कार्बोनिल लिखते हैं। क्लियर, और सफिक्स के रूप में हम लोग दो टाइप से लिखते हैं, एक तो ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड बोल दें। ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड बोलते हैं जब कार्बन एटम कार्बन इंक्लूड मेन चेन, जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है। क्लियर, इसके अलावा हम लोग लिखते हैं एसिड क्लोराइड को, तो इसका IUPAC जो नाम बनाते हैं उसको हम लोग एल्केनॉइल क्लोराइड लिखते हैं। क्लियर, अब सफिक्स में हम दोबारा से आते हैं। दोबारा से क्या आते हैं, जब जो आपका एसिड क्लोराइड का कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तब हम लोग इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, अब आगे अब इसका हम लोग जो IUPAC नेम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर, अब अगले ग्रुप पे आते हैं हम लोग। जो अगला ग्रुप है
अपना अगला ग्रुप है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में कार्बामोइल लिखते हैं, कार्बामोइल लिखते हैं, क्लियर। और सफिक्स के रूप में हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, सफिक्स के रूप में हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। एक लिखते हैं एमाइड, जब आपकी कार्बन एटम आपके मेन चेन में इंक्लूड होता है, ठीक है, तब लिखते हैं एमाइड। और दूसरा हम लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, क्लियर। अब हम लोग जब नाम इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तब लिखते हैं एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, क्लियर। ये आपका हुआ एमाइड ग्रुप। अब अपना अगला ग्रुप आता है साइनाइड। साइनाइड ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में साइनो बोलते हैं, साइनो, क्लियर। और सफिक्स के रूप में हम लोग साइनाइड ग्रुप को दो टाइप से यूज करते हैं, दो टाइप से यूज करते हैं। एक तो नाइट्राइल और दूसरा कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल तब यूज करते हैं जब कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड होता है, और कार्बोनाइट्राइल तब करते हैं जब कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है। अब दोनों की हम लोग नेमिंग देख लेते हैं कि आईयूपीएसी नेम दोनों का कैसे लिखते हैं। नाइट्राइल के लिए हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं एल्केन नाइट्राइल, और कार्बोनाइट्राइल के लिए हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं एल्केन कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। आगे अपना अगला ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर। एल्डिहाइड ग्रुप में आपका प्रीफिक्स जो होता है वो दो टाइप से यूज होता है। दो टाइप से कैसे? जब आपका कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड होता है, जब आपका कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड होता है तब हम लोग एल्डिहाइड के प्रीफिक्स को ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्सो, क्लियर। और जब आपका एल्डिहाइड का कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तब जो प्रीफिक्स यूज होता है उसको हम लोग फॉर्मिल बोलते हैं, फॉर्मिल बोलते हैं, क्लियर। इसमें आपका जो कार्बन होगा मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, कार्बन डजंट इंक्लूड इन मेन चेन, क्लियर। और इसमें आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होगा। अगला सफिक्स देखते हैं। सफिक्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होगा तब एक छोटा सा सफिक्स लगता है अल, क्लियर। और जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तब आपका सफिक्स लगता है वो होता है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। और नेम लिखते हैं तो नेम हम लोग लिखेंगे एल्केनल और एल्केन कार्बेल्डिहाइड। चलिए अब आगे आते। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन भी आपका प्रीफिक्स के रूप में दो टाइप से यूज होता है। जब कार्बन चेन में जब कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड होता है तब ऑक्सो बोलते हैं, और जब आपका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तब कीटो बोलते हैं, तब कीटो बोलते हैं। कार्बन इंक्लूड एंड कार्बन डजंट इंक्लूड, क्लियर। अब सफिक्स के रूप में इसको एक ही टाइप से लिखते हैं ओन, और इसका जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्केनोन। खत्म, बहुत छोटा सा ग्रुप। अब अपना अगला ग्रुप है
एल्कोहल। एल्कोहल को प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी लिखते हैं और सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। इसका जो IUPAC नेम लिखते हैं वो होता है एल्केनॉल के फॉर्म में। क्लियर। अब अगला ग्रुप क्या है इसी में? अगला ग्रुप है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में मरकैप्टो लिखते हैं, सफिक्स के रूप में थाइऑल लिखते हैं, और जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तब एल्केन थाइऑल लिखते हैं। क्लियर। अमीन। क्लियर। इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में अमीनो लिखते हैं, सफिक्स के रूप में अमीन लिखते हैं, इसका जो नाम लिखते हैं हम लोग एल्केन अमीन लिखते हैं। इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी टेबल फिनिश होती है। अब हम लोग आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप्स के रूल्स पर। क्लियर। चलिए, पहला रूल अपना है सिलेक्शन ऑफ चेन, और दूसरा रूल होता है नंबरिंग ऑफ चेन। क्लियर। तो पहले हम लोग चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग उस चेन की नंबरिंग करेंगे। सिलेक्शन ऑफ, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसमें आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, विच है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप आ जाए, और अगर आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड भी हो रहा है तो वो मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, एंड मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये तो हुई अपनी चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अब इसमें। हम लोग नंबरिंग देखेंगे कि कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप अपना ये है, इसको लेते हुए हम लोग को चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये अपनी हुई पेरेंट चेन और ये हुई साइड चेन। क्लियर। तो ऐसे तो हो गया अपना सिलेक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं चेन सेलेक्ट करने का। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये चेन अपनी पेरेंट चेन हो गई और ये वाली साइड चेन। क्लियर। अब नंबरिंग पे आते हैं कि चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। ये हुआ आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है यदि आपका कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन नंबरिंग
फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब अगला पॉइंट, यदि आपका सेकंड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो तो प्राइमरी सफिक्स में ई लगता है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। देन ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स will be removed। क्लियर। तो आपके किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब प्रायोरिटी टेबल को देख के दी जाती है, और जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है उसको हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं, और जिसको प्रायोरिटी कम दी जाती है उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हमने नंबर 1 प्रायोरिटी दे दी है, तो उसके बाद आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, तो उनको हम लोग फिर प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली देते हैं। क्लियर। इसका चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए जो दूसरा अपना रूल था वो था जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो वहाँ से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? एक तो 3 पे तो ये साइड चेन लग गई, तो 3 इथाइल। क्लियर। 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स के रूप में हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड। यहाँ पे 1 पे लगा हुआ था तो यहाँ पे मैंने उसकी नंबरिंग नहीं दी है, तो उसका मतलब ही हो जाता है पेंटेनोइक 1 यानी 1 पे लगा हुआ है। क्लियर। ये अपना पहला एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने रहा, तो इसमें अपने देख सकते हैं हम लोग कि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप, एक ये रहा SH वाला और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको दी गई थी प्रायोरिटी टेबल में? कार्बोक्सिलिक एसिड को दी गई थी। उसके और जो आपका SH यानी थायो अल्कोहल है उसको लगभग सेकंड लास्ट पे रखा गया था। तो हम लोग जब प्रायोरिटी देंगे तो उसमें प्रायोरिटी तो यहाँ से दे देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसको हमेशा सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, और जो छोटा ग्रुप होता है उसको हम लोग हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3। क्लियर। अब 2 पे यहाँ पे मिथाइल भी लगा हुआ है, और 2 पे यहाँ पे 3 पे यहाँ पे थायो अल्कोहल लगा हुआ है। तो थायो अल्कोहल को हम लोग सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं? मरकैप्टो लिखते हैं। क्लियर। तो हम लोग नंबरिंग इसकी करेंगे, क्या लिखेंगे? 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, 2 मिथाइल, एंड 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 1 ओइक एसिड। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम, समझ में। अगला एग्जाम्पल,
क्लियर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? प्रीफिक्स के रूप में हम लोग अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो हाइड्रोक्सी का H बाद में आता है, और जो अमीन का जो A है वो सबसे पहले आता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सीधी सी बात है नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब चलो 2 पे ब्रोमो, 2 पे मरकैप्टो, 3 पे नाइट्रो, 3 पे क्लोरो, 4 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे अमीनो। तो सबसे पहले ए आता है अमीनो का, तो 4 अमीनो, उसके बाद ब्रोमो का बी आता है, 2 ब्रोमो, 4 अमीनो 2 ब्रोमो, फिर क्लोरो का सी आता है, तो 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे 2 मरकैप्टो, अब अपना बचा 3 नाइट्रो, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन 1,OIC एसिड। क्लियर। ये अपना एग्जाम्पल हुआ। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब जो भी अपने और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे, जिससे हमारी IUPAC पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस और बची है, बाकी अपना IUPAC फिनिश हुआ। थैंक यू।